kids, today we are going to start the concept of angles. Okay, आज हम लोग हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ एंगल्स. एंगल्स के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि एंगल्स को आप लोग कैसे मेजर कर सकते हो, किस तरीके से हम लोग एंगल्स का नेम राइट करते हैं, उनकी आर्म्स क्या होती हैं, एंगल रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है. ठीक है, एक जो एंगल बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, एंगल होता क्या है, वो सारी चीजें हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंगल की. व्हाट इज एंगल? When two rays meet an angle, meet at a point, this point makes an angle. Makes an angle. ठीक है, जब टू रेज एक पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो पॉइंट है वहां पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, किसी एंगल को. एंगल को हमने नेम दे दिया ए, अदरवाइज हम लोग इसको रेज के थ्रू भी क्या दे सकते हैं, नेम दे सकते हैं. ठीक है, ओके, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया. When two rays meet at a point, this point makes an angle. ये पॉइंट क्या मेक करेगा, एक एंगल बनाता है. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल. नेम ऑफ एन एंगल, नेम ऑफ एन एंगल. किसी भी एंगल का जो नेम है वो कैसे राइट करते हैं. नेम जो होता है वो इस तरीके से राइट किया जाता है. देखो आप, ये जो इसकी पोजीशन, ठीक है, कौन सी पोजीशन होती है, नीचे वाली पोजीशन को अगर ये इस तरीके से राउंड ऑफ कर रही है, किस तरीके से राउंड ऑफ कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज इट मीन्स इस तरीके से. ठीक है, तो इस तरीके से करेगी तो ये वाली जो पोजीशन होगी, नीचे वाली जो पोजीशन होगी, इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल पोजीशन. ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका रोटेशन. ठीक है, कितना रोटेट कर रही है ये, तो ये हो गया यहाँ पे रोटेशन. और ये जो इसकी पोजीशन होगी, लास्ट में जो पोजीशन बन रही है, ये इसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन. क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन. ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया कि जो हमारे पास में पोजीशन आ रही है ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसका रोटेशन है कि वो कितना रोटेट कर रही है, और ये हो जाएगी इसकी इनिशियल पोजीशन. तो इस एंगल का हम लोग नेम राइट करेंगे BOA. क्या नेम राइट करेंगे, BOA. और एंगल के लिए लिखा जाता है इस तरीके से. क्या लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है. क्या है, ये एक एंगल है. और इसका दूसरा नेम बोलूं मैं तो इसका दूसरा नेम हो जाएगा A, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या राइट किया है, एंगल A राइट किया. इसको कुछ नाम दिया है मैंने. ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल A. और इसका दूसरा अगर मैं नेम राइट करूं तो BOA. BOA. इससे बनने वाला जो हमारे पास में यहाँ पे एंगल आ रहा है, इसका ये क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा. तो नेम ऑफ एन एंगल हो गया हमारे पास में. ये जो पॉइंट होगा इसका, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल. ये क्या है पॉइंट हमारा, हमारे एंगल A का या एंगल BOA का क्या है, वर्टेक्स है. ठीक है, सो द पॉइंट where the rays are meet, the rays are meet is called the vertex of the angle. The vertex of that angle. उस एंगल का क्या हो जाएगा, वो वर्टेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल है उसका वर्टेक्स क्या हो गया, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल इज दैट पॉइंट. ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा. ये किसी भी एंगल का अगर हमें नाम राइट करना है, फर्स्ट एंगल की डेफिनेशन, सेकंड
नेम ऑफ एन एंगल, थर्ड वर्टेक्स, क्या हो गया वर्टेक्स। तो हमने यहाँ पे 3 डेफिनेशन देखी हैं। एक तरीके से एंगल क्या होता है, एंगल होता है जब 2 रेज एक जगह मीट करती है एक पॉइंट पर तो एक एंगल फॉर्म होता है, ठीक है, एक एंगल बनता है। किसी भी एंगल का जो नेम है वो उसकी इनिशियल पोजीशन से उसके फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने इसको इस तरीके से नेम किया। अगर ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारे पास में कोई रोटेशन का साइन नहीं आता तो इसका नेम हम लोग एक और राइट कर सकते थे, AOB, यहां से लेके यहां तक की कोई भी हम लोग पोजीशन राइट कर सकते थे। तो कितना भी ये हमारे पास में रोटेट कर रहा है वो इसके क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी। इसकी एक पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन तक के बीच में हमारे पास में जो रोटेशन हो रहा है वो इसका क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल हो गया हमारे पास में। हम लोग इनकी तीनों की जो भी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट करी है, वर्टेक्स आपको बता दिया है, ठीक है, आपको एंगल बता दिया कि एंगल क्या होता है। अब हम देखेंगे आर्म्स ऑफ एन एंगल। वापस से मैं इसको राइट कर रही हूं यहाँ पे, सेम वही बना रही हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे जो 2 रेज है, ठीक है, जिन 2 रेज से मिलके हमारा क्या बना है, एंगल बना है, वो हमारी क्या होंगी, आर्म्स ऑफ द एंगल। सो 4th नंबर इज आर्म्स ऑफ एंगल। किसी भी एंगल की जो आर्म्स होती हैं वो किस तरीके से राइट करेंगे, द 2 रेज, forming an angle are called the arms of that angle. ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, 2 रेज फॉर्मिंग एन एंगल, वो 2 रेज जो किसी एंगल को बना रही है, आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ दैट एंगल, वो उस एंगल की क्या हो जाएंगी, आर्म्स हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसकी अगर हम लोग आर्म्स की बात करें, आर्म्स ऑफ एंगल AOB या BOA भी लिख सकते हो आप, या इसको आप लोग लिख सकते हो एंगल A जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका थर्ड नेम क्या हो जाएगा, BOA। इस पोजीशन से लेके इधर तक की पोजीशन, या इस पोजीशन से लेके आप यहाँ तक की फाइनल पोजीशन इसकी राइट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल का नेम राइट कर सकते हो। ये आपके पास में आ गई पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने राइट कर दिया BOA, एंगल का नेम राइट किया है, ठीक है। तो आर्म्स ऑफ दिस, दिस और दिस तीनों ही एक ही एंगल है, ठीक है। तो एंगल्स की जो आर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, OB, रे है तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे, एंड सेकंड क्या हो जाएगी इसकी, OA, एक ये हुई इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी एंगल की आर्म्स राइट कर सकते हो। उसका वर्टेक्स, अगर हम लोग यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें तो ये जो पॉइंट है इसका, जहां पर ये दोनों रेज मीट कर रही हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। क्या है इस एंगल का, वर्टेक्स है, ठीक है। ये हो गई हमारे पास में हमारे एंगल की कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें एंगल की डेफिनेशन पता चल गई, इसका वर्टेक्स पता चल गया, इसकी आर्म्स पता चल गई हैं, ठीक है। और जहां पर ये हमारी जो 2 रेज है वो मीट करती हैं, उसका हम लोग एंगल का नेम कैसे राइट करेंगे वो भी हमें पता चल गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में सारी चीजें। अब हम देखते हैं इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। क्या देखेंगे अब हम लोग इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला, ठीक है। राइट कर रहे हैं हम लोग इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का इंटीरियर पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट अगर हमें राइट करना है तो वो हम कैसे राइट करेंगे, या फिर किसी भी एंगल के ऊपर हमारा कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है
वो हम लोग ऐसे राइट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक एंगल बना रही हूं, SOT, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक एंगल बना हुआ है। एंगल का हम लोग नेम राइट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लोग नेम राइट कर सकते हो। मैंने 1 राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया मैंने, 1 राइट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिनोट कर रही हूँ, Q R P U, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे राइट करे हैं, रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब जो भी पॉइंट, ये हमारी क्या है, 2 रेज है, तो इसके बीच में हमारे पास में ये जो स्पेस होगा वो इसका इंटीरियर पार्ट है, ठीक है। इसका क्या है, इंटीरियर पार्ट है। और इसके बाहर जो भी हमारे पास में इसका होगा वो इसका एक्सटीरियर पार्ट है। सो अ पॉइंट लाइज inside the angle is called interior point, is called the interior point, and which lies outside the angle is called the exterior point, the exterior of the angle, ठीक है। जो इसके इनसाइड होगा वो इसका इंटीरियर पार्ट हो गया, और जो इसके आउटसाइड होगा वो इसका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में हमारे पास में क्या आ रहा है, R, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे R is its interior and Q is its exterior। Q हो क्या हो जाएगा, इसका एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में पता चल गया। इंटीरियर होगा इसके इनसाइड और एक्सटीरियर क्या होगा, इसके आउटसाइड, ठीक है। लाइज ऑन द रेज क्या हो जाएगा, अब हम लोग राइट करेंगे टेक अ पॉइंट ऑन रेज, ठीक है। अब हम किसी रे के ऊपर, जो हमने रे बनाई है जिनसे हमारा एंगल बन रहा है, उनके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन राइट कर रही हूँ। A point lies on the rays is called the point of arms, on arms, ठीक है। जो हमारी रेस के ऊपर लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ एन आर्म, ठीक है। ये जैसे हमारे पास में P और U है, P एंड U आर द पॉइंट ऑफ एन आर्म, ठीक है। ये हमारे आर्म के क्या है, पॉइंट्स है। तो इस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं हमारा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। और अगर हमारी आर्म्स के ऊपर, हमारी रेस के ऊपर कोई हमसे पूछता है कि हमारे जो एंगल्स के हमने बनाए हैं उनकी रेस पर जो पॉइंट है उनका नेम राइट करो, तो आप लोग इस तरीके से अपना नेम राइट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एन एंगल। इसकी छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको करवा रही हूँ, उसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन होगा हम लोग प्रोटेक्टर से यूज करना सीखेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग नॉर्मली अपना जो सोल्यूशन है वो कर सकते हो। कंपैरिजन ऑफ एन एंगल, कंपैरिजन ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स को किस तरीके से आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, इसको मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू समझा रही हूँ। सिर्फ एग्जांपल है मेरे पास में, ठीक है। एग्जांपल, आपके पास में 2 एंगल्स हैं, एक इस तरीके से एंगल बना हुआ है,
एक ये एंगल है, सेकेंड एंगल है इस तरीके से। ओके, ठीक है। क्या है हमारे पास में? टू एंगल्स। इनको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम इसका नेम राइट कर देते हैं। इसका है पी ओ क्यू और इसका अगर हम लोग नेम राइट करें तो टी ओ एस। क्या है? इनके नेम्स है, ठीक है। अब हम लोग राइट करेंगे पुट, जो आपको स्मॉल लग रहा है, साइज में जो आपको स्मॉल लग रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है? एक साथ में इनको ड्रॉ करना है। पुट द एंगल TOS on एंगल POQ। आपको क्या करना है? इस वाले एंगल को इस वाले एंगल पे क्या करना है? पुट करना है। कैसे आप लोग पुट कर पाओगे इसको? इस तरीके से, जैसे ये इतना हमने खोला है तो बिल्कुल सेम टू सेम हमें इस तरीके से इसको क्या कर देना है? ड्रॉ कर देना है। सेम साइज वाला ST ड्रॉ कर दिया हमने इसको, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना है। तो यहाँ पे अपने दोनों एंगल्स को क्या कर दिया है? ड्रॉ कर दिया है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसका नेम राइट कर रही हूँ TOS, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? सेकंड वाले एंगल को फर्स्ट वाले एंगल पे राइट लाई कर दिया। अगर हमारा ये जो सेकंड वाला एंगल है, सॉरी फर्स्ट वाला जो एंगल था वो स्मॉल होता तो हम लोग उसको क्या करते? नेक्स्ट वाले एंगल पे राइट करते, ठीक है। या फिर आप ऐसा ही कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा एंगल आपका ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? एक पेपर शीट लीजिए, उस पेपर शीट को कट कर लीजिए उस तरीके से, दोनों को एक दूसरे के ऊपर लाई करवा के देखिए। ये आपकी जो इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, उसको आपको सेम रखना है। क्या करना है? सेम रखना है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि कौन सा एंगल हमारा लार्ज वाला एंगल हुआ। सो हियर एंगल POQ is larger than एंगल TOS। क्या है? TOS से लार्जर है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो एंगल TOS इज स्मॉलर देन एंगल POQ। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेजरिंग ऑफ एन एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। I hope this is much helpful to you. Thank you so much for watching. And if you have any type of queries regarding these questions and these definitions, then ask me in comment box. Thank you.